जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी के जी एस विथ विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। इसका हम लोग प्रैक्टिस जो कि प्रश्न से हम लोग करेंगे, जिसका यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे शैव धर्म, भागवत धर्म एवं अन्य धर्म, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल पर आधारित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वह मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा रहती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि दिया गया है आपका, शैव धर्म यानी शैव धर्म या भागवत धर्म एवं अन्य धर्म से पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। यानी जो पुरी है, जो कि उड़ीसा में जो स्थित है पुरी, वहाँ पे रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे है कि नासिक के कुंभ मेला, नासिक में जो कुंभ मेला लगता है किस एक नदी के तट पर लगता है। यानी नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो यहाँ पे वीडियो को रोककर आप आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। प्लीज़ कमेंट में अपना नंबर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक, और यहीं पे कुंभ मेला लगता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे टॉपिक है आपका 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। यानी उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अवंतिका था। अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, इन्हीं ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। यानी पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। यानी किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन के द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र शहर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। यानी प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, यानी उसका माने स्थापना हुआ था, वो कब किस शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पे प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
योद्धे शामिल नहीं था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिच्छवी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में थी, जहाँ पे मौर्य वंश ने शासन किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिछत्र इसकी राजधानी थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। यानी सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो ये चेदी वंश की, चेदी गणराज्य यानी चेदी की राजधानी थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। यानी जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अस्मक। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे अस्मत होगा, अस्मत। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं मगध की राजधानी कौन सी थी? यानी मगध की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजगिरी या गिरिविर्ज मगध की राजधानी थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? यानी मगध साम्राज्य की राजधानी ये निम्न में से कौन सी नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौशाम्बी। यहाँ पे गया थी, गिरिविर्ज थी, पाटलिपुत्रा थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौशाम्बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? यानी प्राचीन काल में श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी मगध का कौन सा शासक था जिसने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में ही उसके पुत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका हो जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी नंद वंश के बाद भारत में किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश ने शासन किया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? यानी गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक था जो किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्हीं के दरबार में था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यूनानी आक्रमण से सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का
शासन था, यानी सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो यहाँ पे सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में यहाँ पे नंद वंश का शासन था। आगे में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, कौन सा राजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका। उस समय जब, और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था, तो इसका हो जाएगा धनानंद। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं अगला टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड की जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप यानी जो विशेष रूप है उसका वर्णन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा विशाख दत्त। यानी विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 26, सेंड्रोकोट्स ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। यानी सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। यानी किस इतिहासकार या किस लेखक ने सेंड्रोकोट्स जो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, जस्टिन, जो कि एक प्रमुख इतिहासकार और लेखक थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं 28 नंबर, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे है 30 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। तो यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।